एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। आप देख रहे हैं यूजीसी नेट 2020 पेपर 2 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पर डेली क्विजेस के हमारे इस वीडियो को। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद के क्वेश्चंस को सॉल्व। कल हमने 75 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज के क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस हैं, इन अंगों में परस्पर अस्थायी संबंध पाए जाते हैं, प्रत्येक संरचना कई इकाइयों या अंगों से मिलकर बनती है, ये क्रियाएं बार बार दोहराई जाती है तथा इनमें एक नियमबद्धता पाई जाती है, या फिर सामाजिक संरचना का निर्माण लोगों द्वारा परस्पर संबंधित क्रियाओं के द्वारा होता है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये कथन गलत है कि इन अंगों में परस्पर अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज विरले ही समाप्त होता है, इसके बजाय यह यूनोमिया की नवस्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है, अपने को विशृंखलित कर सकता है, या फिर अपनी पहचान को बदल देता है। कूट यानी कि अब ऑप्शंस हैं, ये कथन थे, 1 और 2 सही है, या फिर 2 और 3, या 1 या और 3, या फिर 3 और 4। तो 77 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। यूनोमिया की नवस्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है और अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है। अगला स्लाइड, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक टी पार्सन्स द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, क्रिया कर्ता स्थिति प्रणाली में एक प्रक्रिया है, या फिर भौतिक पदार्थ अहम यानी ईगो की क्रिया के साधन और दशाएं हैं, या फिर इंद्रियानुभविक सत्वों के रूप में भौतिक पदार्थों की अहम के साथ अन्योन्य क्रिया होती है, या फिर क्रिया के पदों में वस्तुपरक संसार का सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक रूप में वर्गीकरण किया जाता है। तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये आंसर गलत है, यानी कि आंसर सही है पर यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक टी पार्सन्स द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है, तो वो सी नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। रेडक्लिफ ब्राउन 4 प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, पहला ही ऑप्शन गलत है। आर.के. मर्टन अनुमानिक प्रकार्यवाद सही है। इमाइल डुर्खिम सामाजिक तथ्य सही है। कोहेन नव प्रकार्यवाद ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि सही रूप से सुमेलित कौन सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे सूची वाली बात है, सुमेलित करना है, मैच द कॉलम वाली बात है। तो सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सही सूचियों के नीचे दिए गए कूट, यहाँ पे नीचे कूट दिया हुआ है, ये यहाँ से हमें आंसर ढूंढना है। अब हम पहले पढ़ते हैं कि पुस्तकें और किसने लिखा है इसे। समाजशास्त्री का नाम लिखा है, तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इन सोसाइटी। ये सारी पुस्तकें डिस्कस हो चुकी है पिछले सेशंस में, तो इसलिए जो पिछले सेशंस को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिए, फिर आके इसको कीजिए, तो फिर वो फिर से बनाना हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने उन वीडियोस को किया है
वो यहाँ पर इजीली आंसर दे सकते हैं। एक तरफ समाजशास्त्री का नाम लिखा हुआ है SF नाडेल, टालकट पार्सन्स और AR ब्राउन, RK मर्टन। अब एक एक करके हम आंसर देते जाते हैं। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये लिखा गया है RK मर्टन द्वारा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये लिखा गया है AR ब्राउन द्वारा। पहला वाला हो गया RK मर्टन, ये AR ब्राउन। द सोशल सिस्टम ये लिखा गया है टालकट पार्सन्स द्वारा, 2 नंबर हो जाएगा। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इन सोसाइटी ये है SF नाडेल का। तो यानी कौन सा नंबर हो गया हमारा 4321, ओ नीचे से गया 4321, बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा नंबर 80 का हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे 4 प्रारंभिक समाज विचारकों की सूची दी जा रही है। समाजशास्त्र में उनके प्रवेश के क्रमानुसार सही चयन कीजिए। तो मतलब कि एक के बाद कैसे कैसे वो आए, क्रमबद्ध तरीके से, कौन पहले आया, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। तो ऑप्शन में है SF नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस या फिर ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की। ये एक क्रम दिया गया है 81 नंबर में, सारा क्रम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक ऑप्शन को उठाकर, क्योंकि हमने पहले भी सेशंस में कहा कि जो इस क्विज को कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो चैप्टर पढ़ के आए हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है उन्होंने तो यहाँ से वो नोट्स जरूर बना सकते हैं, बट जो पढ़ चुके हैं, जो सिर्फ क्विज करने के लिए ये वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता होगा कि क्रमबद्ध किस तरह से ये समाजशास्त्री आए हैं। तो वो पहले ऑप्शंस को ही अरेंज कर ले तो उनको आंसर अगले के ऑप्शंस में मिल जाए। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी कंफर्म जब हम नहीं रहते हैं तो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले ऑप्शन को देखकर ही आप सिस्टम में कर लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। उसके बाद आप बाकी के ऑप्शंस को देखकर फाइंड आउट कीजिए कि आपने जो क्रम सजा रखा है वो ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। तो मैं वही कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कर लीजिए। A नंबर में जैसे है तो रेडक्लिफ ब्राउन सबसे पहले आए, उसके बाद आए हैं ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की, उसके बाद हैं SF नाडेल और उसके बाद हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। यानी अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ रेडक्लिफ ब्राउन से कौन शुरू हो रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन, रेडक्लिफ ब्राउन के बाद ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की, फिर SF नाडेल, फिर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो हमारा तो काम यही बन गया, आगे के ऑप्शंस में जाना ही नहीं है। बी नंबर आंसर हो जाएगा 81 का। तो इसी तरह से क्विज को करने का मेरा बात यही है कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टाइम का इशू भी तो होता है, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। हमारे पास कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह से बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस तरह से फिर ये मैच द कॉलम वाली है। तो मानव स्वभाव मूलतः ना तो बुरा है ना अच्छा है। एक तरफ कथन है और एक तरफ विद्वान का नाम है कि ये कथन किनके द्वारा दिया गया है। तो जल्दी जल्दी से करने के लिए मैं कथन के बाद जिन्होंने इसे लिखा है उनका नाम मैं लेते जाऊंगी, आप मैच करते जाइए। मानव स्वभाव मूलतः ना तो बुरा है ना अच्छा है। तो ये किनके द्वारा, ये बिल्कुल इमाइल डुर्खिम के द्वारा कहा गया। तो ए का 1 हो जाएगा, ए को हम 1 से जोड़ेंगे। उसके बाद मनुष्यों ने विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर ली है कि प्रकृति को अब रहस्यमयी समझा जाना समाप्त हो गया है। तो ये कहा गया है मैक्स वेबर के द्वारा। मैक्स वेबर कहाँ है, तो 4 नंबर में मैक्स वेबर है। मैं डॉट लगाते जाती हूँ। ए का हो जाएगा 1, उसके बाद फिर बी का हो जाएगा 4 नंबर, फिर सी में है मनुष्य असीमित इच्छाओं वाले प्राणी हैं। तो ये कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया है, कार्ल मार्क्स हैं 2 नंबर में।
और फिर एक बचा 3, तो मनुष्य पूर्व निर्धारित विशेष नैसर्गिक गुणों के साथ पैदा नहीं होते जैसे कि दूसरे प्राणी होते हैं। तो ये टालकोट पार्सन्स का हो गया, तो 3 नंबर। तो हमारा सीक्वेंस है 1 4 2 3। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 1 4 2 3, तो सी नंबर ऑप्शन में है 1 4 2 3। हो गया, इस तरह से बनाना है, कोई अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 3 तक भी अगर आपको पता है तो चौथा आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो 3 हम ढूंढ लेंगे तो एक जो बचेगा वही हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? मैलिनोवस्की ने उद्विकासवाद, प्रसारवाद, ऐतिहासिकतावाद के विरोध में अपने सांस्कृतिक पदार्थ की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सेकेंड, प्रकार्य का संबंध इकाइयों द्वारा समाज के दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से है। या फिर आर्बर्न ने विप्रकार्य की अवधारणा को विकसित किया। या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर। 83 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित या निम्नांकित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ दिया है सात्मीकरण, आंतरिक, लक्ष्य प्राप्ति और आत्मसात करना। तो ये सीक्वेंस है कि कैसे कैसे हम करते हैं। प्रकार्यात्मक फंक्शन जो होता है किस तरह से होता है, समस्याओं को उचित क्रम में किस किस तरह से बातें आती हैं, क्रम से लेना है हमें। तो कूट नीचे देवा है, कूट को हम छोड़ दें, पहले अपने से उसको अरेंज करें कि 1 2 3 4 में कैसे कैसे अरेंज होगा। तो हम करते हैं अरेंज। सबसे पहले होगा आत्मसात करना, किसी चीज़ को आत्मसात करना, एंड देन लक्ष्य प्राप्ति करना, ठीक है। फिर लेते हैं सात्मीकरण करना और उसके बाद फिर आंतरिक, ठीक है। तो पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में जब हम लेते हैं तो हो जाता है वो 4 3 1 2। तो देखते हैं यहाँ पे सी नंबर, हाँ सी नंबर दिया हुआ है, तो 84 का सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। मर्टन के अनुसार प्रकार्य को निम्न में से किन अर्थों में प्रस्तुत किया गया है? सार्वजनिक उत्सव के रूप में, सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में, व्यवस्था के बनाए रखने में सहायक, प्राणी शास्त्रीय या सामाजिक अर्थ प्रणालियों के रूप में, या फिर ये इन सभी रूप में। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी, उपरोक्त सभी। जब भी ऑप्शंस में कहीं उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ना मिले और सडनली 1-2 क्वेश्चंस में मिले तो 99% जो है चांस होता है कि उपरोक्त सभी ही आंसर होगा। फिर भी पढ़ के कंफर्म जरूर हो लेना चाहिए, पर ऐसा होता है। 86 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करना है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद किसका है? इसमें भी हम एक सूची 1 पढ़ते जाते हैं और आंसर्स को बताते जाते हैं, आप उसको आंसर में ढूंढ लीजिए कूट में कहाँ है वो। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का है, बिल्कुल। शुद्ध प्रकार्यवाद मैलिनोवस्की का ही है। संरचनात्मक मानव शास्त्र ये लेवी स्ट्रॉस का है। नव प्रकार्यवाद कोहेन का है, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है इसका। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और नव प्रकार्यवाद डी का 4। तो 1 2 3 4 कहाँ है? ए नंबर में ही है 1 2 3 4। ए नंबर आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, टैलकॉट पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से लागू होंगे? तटस्थता, विशिष्ट परकता, सर्वपरक उपलब्धि या फिर सामूहिकता। और कूट दिए हुए 1 3 1 4 2 3 या फिर 1 3 4। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ये है तटस्थता और सर्वपरक उपलब्धि। तो यानी 1 3 कहाँ है? ए नंबर में आंसर हो गया। 87 का आंसर हो गया ए नंबर, तटस्थता और सर्वपरक उपलब्धि ये होगा। अब चलते हैं 88 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैलकॉट पार्सन्स के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं का हल करते हैं।
एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, समाकलन। यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, हाँ सेकेंड स्लाइड पे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा था तो ये सेकेंड स्लाइड पे इसका और पोर्शन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से है या है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है, इसलिए इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो केवल 1, 2, 3, 1, 2 या फिर 1, 2, 3। तो 88 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 1, 2, 3, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से है। प्रकार्य एक गतिशील अवधारणा है। प्रकार्य का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है या फिर प्रकट प्रकार्य मान्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकार्य के बारे में असत्य कह रहा है, ये हमें ढूंढना है। एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो इसमें प्रकट प्रकार्य मान्य है, ये तो सही है, बाकी के जो हैं तीनों गलत हैं, तो यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। एक मिनट, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 1, 2, 3 वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट को का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है दूसरे स्लाइड में, इसमें है वे अवलोकित परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। फिर वे अवलोकित परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले वे परिणाम जो सामाजिक प्रकार्य व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं तथा उस व्यवस्था में सम्मिलित सदस्यों द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं। और वे परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था में समायोजन या अनुकूलन तो लाते हैं किंतु व्यवस्था के सदस्यों द्वारा ना तो मान्य होते हैं और ना इच्छित हैं। एक तरफ अकार्य प्रकार्य, अंतर्निहित प्रकार्य और प्रकट प्रकार्य है। तो ये फाइंड आउट करके 90 का आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2, 1, 4, 5। आप मैच कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इसमें से सही कौन सा है, बस यही बताना है। तो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो प्रकट प्रकार्य मान्य तथा इच्छित, ये सही है, बिल्कुल सही है। 2, अकार्य जो है व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, तो ये गलत है। फिर अंतर्निहित में ना तो मान्य ना ही प्रकार्य इच्छित, ये सही है। और प्रकार्य में है व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं, तो ये गलत है। यानी कि 1 और 3 सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। 1 और 3 सही है, तो 91 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो अब पता चला 90 को मैंने क्यों नहीं डिस्क्राइब किया था, बिकॉज 91 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मिलता जुलता। तो फिर आज के सेशन का था ये लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सोशियोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स, चाहे आपके फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, रिलेटिव्स में हो, उन्हें इस सेशन के वीडियोस को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।